नाज़रीन, कुछ अहम तरीन खबरें आपके सामने रख देते हैं। ख्वाजा आसिफ साहब ने इस चीज को सपोर्ट किया है कि मोहसिन नकवी साहब को फौरी तौर पर पीसीबी से नाज़रीन फारिग करना चाहिए। ये क्या डिटेल्स हैं आपके सामने रखते हैं। फिर नाज़रीन 22 जो कप्तान खड़े हो गए हैं, आलमी कप्तान, बैनुल अक़वामी कप्तान, वो भी आपके सामने रखते हैं। लेकिन सबसे पहले सरहद यूनिवर्सिटी में एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट वाकया पेश आया, जहां पर एक मिलिट्री ऑफिशियल नाज़रीन उन्हें गिरा गया। वो वहां पर यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद हैं, उन्होंने हथियार निकाल लिया, वेपन निकाल लिया और फिर नाज़रीन फायर भी किया है। पहले मैं चाह रहा हूं कि ये वीडियो अगर हमारे एडिटर साहब आपको दिखा सकें कि किस तरीके से पूरी वीडियो दिखाएं जी, ब्राइमर बनी। ये जो मिलिट्री ऑफिशियल है, कुछ लोग कह रहे हैं कर्नल साहब है, कुछ लोग कहते हैं ब्रिगेडियर साहब है, बहरहाल हम नहीं जानते कि कौन है, डिटेल्स खुलकर सामने नहीं आई है। लेकिन नाज़रीन ये सरहद यूनिवर्सिटी में गए और इन्होंने वहां पर इनका फेस ऑफ हुआ स्टूडेंट्स के साथ। कुछ स्टूडेंट्स धक्के मार रहे हैं, फिर ये कुछ छड़ियां या पेंसिल स्टूडेंट्स को मारते हैं। फिर एक पीछे से लड़का आता है जिसने डंडा उठाया हुआ है, रॉड उठाया हुआ है या वो पाइप उठाया हुआ है। बहरहाल ये हथियार निकाल लेते हैं, वेपन निकाल लेते हैं और फिर फायर भी करते हैं। नाज़रीन ये पहले वीडियो देख लें। नाज़रीन जो अभी तक मुद्दात खबरें आ रही हैं, वो खबरें ये आ रही हैं कि बुनियादी तौर पर स्टूडेंट्स एहतजाज कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे। उनका एचओडी के साथ कुछ मामला था फीसिस को लेकर या क्लासेस को लेकर। उसी दौरान नाज़रीन जो स्टूडेंट अफेयर्स को हेड करती हैं डॉक्टर आइना, ये खातून थी, ये स्टूडेंट्स के साथ आकर बातचीत करते हैं, स्टूडेंट्स मिसबिहेव करते हैं। तो इंस्टेड के ये पुलिस को कॉल करती है, बहरहाल पुलिस वहां पर मौजूद थी। इंस्टेड को ये यूनिवर्सिटी की जो अपनी सिक्योरिटी है उन्हें बुलाती, इन्होंने अपने हस्बैंड को बुला लिया और हस्बैंड उनके मिलिट्री ऑफिशियल हैं। उनके हस्बैंड आते हैं और जो रिपोर्ट होता है कि स्टूडेंट्स ने उनके साथ में मिसबिहेव किया है। स्टूडेंट्स ये क्लेम कर रहे हैं कि असल में हमने नहीं किया बल्कि हमारे साथ मिसबिहेव किया गया है। मतलब रिपोर्ट ये हो रहा है कि स्टूडेंट्स ने उनके साथ मिसबिहेव किया, उन्होंने हथियार निकाला और फायरिंग शुरू कर दी। अभी जो खबर आ रही है कि पाकिस्तानी मिलिट्री ने इन्हें अरेस्ट कर लिया, गिरफ्तार कर लिया है और फौज ये कह रही है कि हम इनके खिलाफ फौरी तौर पर एक स्विफ्ट कानूनी कार्रवाई हम इनके खिलाफ करने लगे हैं। और इन्होंने फौजी मिलिट्री की डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की है और इनके खिलाफ फौरी तौर पर एक सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। अब नाज़रीन यहां पर कुछ स्टूडेंट्स की स्टेटमेंट्स हैं, वो भी मंजर पर आ रही है, सामने आ रही है। ये सुनाएं जी स्टूडेंट्स की स्टेटमेंट्स। तो ये सीन यहाँ पर चल रहा है, बोल के हमें ये चाहिए। लाइक यूनिवर्सिटी में बहुत सारी फौजी का इसका साथ क्या ताल्लुक है? उसका हस्बैंड है, उसने यहाँ पर आते ही पहले लड़कों को मारा है, फायरिंग की है, उसके बाद उसने खुद यहाँ पर आकर सबको मारा है। इससे पहले केस कर दिया था हमारे एचओडी के ऊपर, उसने रहती है। हमारे पास वीडियोस हैं जबकि वो हर बंदे के आगे खुद जा रही है, उसको किसी ने हाथ नहीं लगाया, वो खुद आगे आ रही है। आर्मी में से कोई बड़ा आएगा तो उसको हम बाहर जाने देंगे, वरना वो यहाँ पे आ जाएगी। जब तक वो इधर है हम भी यहीं पे, कोई आएगा तो कुछ। अब नाज़रीन बहरहाल इस शख्सियत को अरेस्ट कर लिया गया है, इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और इनके खिलाफ कार्रवाई होगी, इनके खिलाफ एक इंक्वायरी होगी और तमाम तर डिटेल्स नाज़रीन अवाम के सामने बुनियादी तौर पर रखी जाएंगी। अब नाज़रीन आगे बढ़ते हैं। इमरान अहमद खान न्याजी, जिनके हवाले से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, 22 बैनुल अक़वामी कप्तानों ने नाज़रीन स्टेट ऑफ पाकिस्तान को, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को खतूत लिखे। ये जो 22 कप्तान है नाज़रीन, इनमें से बहुत सारों को सर का खिताब भी दिया गया है। दुनिया इन्हें सर के नाम से, यानी जब इनका नाम लेती है तो सर कहती है। ये ग्लोबल एम्बेसडर्स हैं, ये पॉलिटिशियंस नहीं हैं, ये दुनिया की मोस्ट रेप्यूटेड शख्सियात हैं नाज़रीन, जिन्होंने खत लिखा है और खत लिखकर ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है इमरान खान के हवाले से, उस फैसले पर अमल दरामद होना चाहिए। अब नाज़रीन जो लेटर है, इसके अंदर नाज़रीन एलन बॉर्डर शामिल है, इसके अंदर एडम गिलक्रिस्ट शामिल है, इसके अंदर नासिर हुसैन शामिल है, इसके अंदर सर एलेस्टर कुक शामिल है, इसके अंदर सर एंड्रयू स्ट्रॉस शामिल है, इसके अंदर कपिल देव शामिल है, इसके अंदर सुनील गावस्कर साहब शामिल है, इसके अंदर इयन चैपल शामिल है, इसके अंदर नाज़रीन मुख्तलिफ और 22 के करीब नाज़रीन जो आलमी कप्तान है, बैनुल अक़वामी कप्तान है, जो इमरान खान के हरीफ रह चुके हैं, खान के खिलाफ खेलते रहे, बदतरीन इमरान खान के खिलाफ। बल्कि ग्राउंड के अंदर ऐसा ही था कि लड़ाई हो रही थी और इमरान खान ने इन्हें बिल्कुल लथेड़ कर बहुत सारों को मारा हुआ है। वो सारे नाज़रीन खतूत लिख रहे हैं, आलमी लेवल के ऊपर ये बातचीत हो रही है कि भाई इमरान खान साहब को कुछ ना कुछ दें भाई, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक कम से कम इमरान खान को रिलीफ आपको देना पड़ेगा। अब इसी दौरान नाज़रीन जमाइमा गोल्डस्मिथ, जो इमरान खान की साबिका अहलिया हैं, उन्होंने भी बाकायदे से एक ट्वीट किया है और उन्होंने ट्वीट करके नाज़रीन जो प्राइम मिनिस्टर हैं बरतानिया के, उन्हें भी टैग किया है और फॉरेन सेक्रेटरी को भी टैग किया है और फिर वो पूछ रही हैं कि हाउ मच लॉन्गर विल ब्रिटेन रिमेन साइलेंट,
कि बरतानिया आखिर कब तक इमरान खान साहब के हवाले से खामोश रहेगा। 3 साल हो गए हैं इमरान खान को, जेल के अंदर मौजूद है और उनकी जो बहनें बता रही हैं कि जनाब वो उनके साथ बड़ी बड़ी ज्यादती हो रही है, जुल्म हो रहा है। फिर इन्होंने इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स को भी कॉल की है कि भाई वो भी इस सारे मामले को देखें, और साथ ही उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ओन सुप्रीम कोर्ट हैज नाउ इंटरवीन्ड ऑर्डरिंग कॉम्प्रिहेंसिव मेडिकल ट्रीटमेंट, एक्सेस टू हिज पर्सनल डॉक्टर, रेगुलर फैमिली विजिट्स एंड द ट्वाइस वीकली कॉल। वो भी कह रही है कि भाई सुप्रीम कोर्ट अपनी फैसला दे चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, दुनिया में नाज़रीन अदालतें फैसला देती हैं, मिन्नो कानून पर अमल दरामद होता है। कोई सोच भी नहीं सकता, इमेजिन भी नहीं कर सकता कि सुप्रीम कोर्ट के या किसी भी जुडिशरी के, अदालत के या किसी भी ट्रिब्यूनल के या किसी भी लीगल अथॉरिटी के जो ऑर्डर्स हैं उनकी खिलाफ वर्जी की जाएगी। तो इन्होंने भी नाज़रीन सवाल उठाए हैं और वो बार बार ये कह रही है कि भाई मैं बार बार रिक्वेस्ट करती हूं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी से, ब्रिटिश गवर्नमेंट से, कि भाई कम से कम आप लोग इतनी तो आवाज उठाएं इमरान खान के हवाले से कि उस बंदे को एक मेडिकल ट्रीटमेंट मिल सके, उस बंदे को उसकी जो सेहत के मामलात हैं वो कम से कम सेटल हो सके। इसी दौरान एक और डेवलपमेंट होती है नाज़रीन, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम चंद चढ़ा देती है बरतानिया में, यानी 32 शिकस्त हुई पाकिस्तान, 32। बरतानिया के टेलीग्राफ के अंदर लिखा गया कि 50 सालों की 32 टीम पाकिस्तान के अंदर आई हुई है। सवाल यह उठ रहा है कि मोहसिन नकवी साहब फारिग होने चाहिए। एक ट्वीट आता है नाज़रीन, और ये ट्वीट करने वाली शख्सियत ये कहती है, फैसल राजा साहब, ये कहते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर इतना सा ही नहीं है, इनकी कमर में इतनी जान ही नहीं है कि मोहसिन नकवी साहब को ये फारिग कर सके। आखिर क्या वजह है? ये लाफिंग स्टॉक बने हुए हैं, इन्होंने स्टॉक लिखा है, स्टॉक को स्टॉक लिखा है, और ये क्यों मोहसिन नकवी साहब को नहीं फारिग कर सके, जबकि इंटरनेशनल जो पंडित्स हैं वो फन कर रहे हैं, शुगल लगा रहे हैं पाकिस्तानी क्रिकेट का, और somehow PMLN is happy and sticking with the PCB chairman। अब इसके ऊपर नाज़रीन ने एक ट्वीट किया है, इसको रीट्वीट किया है और फिर कोट किया है ख्वाजा आसिफ साहब ने, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने। वो कहते हैं, whereas I agree with your opinion about the present state of the cricket in our country, I disagree with the term laughing stock। Pardon me, the correct phrase is laughing stock। वो कह रहे मैं अग्री करता हूं कि पाकिस्तानी क्रिकेट बर्बाद हो गई है, पाकिस्तानी क्रिकेट तबाह हो गई है, पाकिस्तानी क्रिकेट जहन्नुम बन चुकी है, पाकिस्तानी क्रिकेट नाज़रीन मुल्क की बदनामी का बाइस बन रही है इंटरनेशनली, आलमी स्टेज के ऊपर। वो कहते हैं मैं तुम्हारे साथ अग्री करता हूं, लेकिन ये लाफिंग स्टॉक नहीं होता, ये लाफिंग स्टॉक होता है, लाफिंग स्टॉक नहीं होता। ख्वाजा साहब जो है करते हुए नाज़रीन बात को दूसरी तरफ लेकर गए हैं और शुगल उन्होंने बुनियादी तौर पर लगाना शुरू कर दिया है। अब नाज़रीन दूसरी तरफ आपको पता है कि इस्लामाबाद में प्रोटेस्ट की कॉल दे रखी है किसान इत्तेहाद ने, और किसान इत्तेहाद के जो सरबराह हैं खालिद हुसैन भट्ट, वो ये कह रहे हैं कि मरियम नवाज इस्तीफा दें। उन्होंने नाज़रीन ये क्लेम किया है कि मरियम नवाज के बेटे जुनैद सफदर और डीजी फूड्स ने जबरदस्ती एक शुगर मिल लेने की कोशिश की। उस शुगर मिल के मालिक जुनैद कियानी ने बाकायदा से फील्ड मार्शल साहब को इवन खत लिखा है। ये इब्राहिम मेहरबानी आप खालिद भट्ट साहब को सुने। देखें जी, हम शुगर मिल मालिका ना कहें, इनको गवर्नमेंट शुगर मिल कहें, क्योंकि जो इस वक्त जो हुकूमत में लोग हैं, दोनों घर की 80 से 90% शुगर मिले हैं। और मैं आज हैरान हुआ कि आसिफ साहब तो लोगों से जबरदस्ती शुगर मिल लेता था, पंजाब के लोग ऐसा नहीं करते थे। लेकिन कल का वाकया है कि एक शुगर मालिकान के पीछे एक शख्स गया है जो गवर्नमेंट का खास सीएम का बहुत करीब, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, उसने जबरदस्ती शुगर मिल लेने की कोशिश नहीं तो नाम लेना। वैसे जनाब आप लोगों ने तो क्या नाम लेते हैं, अब सीएम पंजाब का इस्तीफा मांग लिया, तो ऐसा कौन सा नाम है जो आप ले नहीं सकते? नाम लेना चाहिए आपको। हमारे डीजी साहब हैं, डीजी फूड, जो हमारे सफ्तर क्या नाम है उनके बेटे हैं हमारी मरियम बहन के, मैं नाम भूल गया उनका, तो वो उन्होंने और डीजी ने ये मीटिंग की कि हमें ये शुगर मिल चाहिए। उस शुगर मिल के मालिक का नाम है जवेद कियानी। अच्छा। और उसने चीफ को खत लिखा है कि मेरी शुगर मिल इनसे बचाएं। ये हाल है गवर्नमेंट का। शुगर मिलों में प्रॉफिट इतना ज्यादा है कि जो गन्ना लेते हैं उसमें चीनी अलग निकालते हैं, उसमें अल्कोहल में जो चीजें इस्तेमाल होती हैं वो अलग निकलती है, शीरा अलग निकलता है, लकड़ी बनाने के लिए जो हमारी पलाई होती है उसका अलग निकलता है, माचिस उससे बनती है। साथ साथ नाज़रीन बैरिस्टर गौहर साहब उन्होंने कुछ गुफ्तगू की है। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने कभी भी सोहेल खान आफरीदी के खिलाफ कोई बातचीत नहीं की, उनके हवाले से मन गढ़ंत खबरें फैलाई जा रही हैं। सोहेल खान आफरीदी जो कर रहे हैं बेहतर कर रहे हैं, हमारी कोशिश है कि तमाम मसाइल का हल निकाला जाए। ये गौहर साहब को सुने ना। खान साहब ने कभी ऐसी बात नहीं की है सोहेल अफरीदी के खिलाफ। सोहेल अफरीदी जो कुछ कर रहा है बेहतर कर रहा है, पार्टी के लिए कर रहा है, खान साहब के हिदायत के मुताबिक कर रहा है, और हम सारी कोशिश कर रहे हैं कि मसाइल का कोई हल हम ढूंढे। बिल्कुल खान साहब ने उसके खिलाफ एक लफ्ज नहीं बोला। अब नाज़रीन दूसरी जानिब अचानक एक डेवलपमेंट होती है कि अडयाला जेल के जो 3 कैदी हैं मजीद नाज़रीन,
वो पिटीशन दायर करवा देते हैं हाई कोर्ट्स के अंदर कि भाई हमें भी प्राइवेट अस्पतालों के अंदर ट्रीटमेंट दिया जाए। इस पर नाज़रीन ये सुने तहरीक इंसाफ की क़यादत क्या कहती है। ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। शिफा कभी ऐसा नहीं है। क्या पहले लोग ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल में नहीं रहे थे? क्या यहाँ शिफा आई हॉस्पिटल में नहीं रहे थे? क्या ये फर्स्ट टाइम है कि कोई ऐसे हॉस्पिटल में जाया जाएगा? क्या हुकूमत ने पहले कभी ऐसा नहीं किया? क्या सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर नहीं कर सकती? जिस वक्त ऑर्डर हुई है तो जब तक सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ना ऑर्डर करे वो ऑर्डर हैज़ टू बी इम्प्लीमेंटेड।